अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ इरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और मेरी जो ये ग्रोसरी है ना, सिर्फ 2100 रुपये की मेरी ग्रोसरी आई थी। और यहाँ पे तो मैं थोड़े से ही ग्रोसरी दिखा रही हूँ, बाकी की जो मेरी ग्रोसरी है वो किचन में, वो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी। बस थोड़े से कुछ स्मार्ट तरीके जो मैं अपनाती हूँ और जो छोटी छोटी टिप्स है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, किस तरह से आप बजट में रहते हुए अपने घर के खर्चे को मैनेज कर सकती हैं और काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकती हैं। और साथ ही साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये ना लाल मसूर की दाल मैंने 1 केजी मंगवाया था और हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं घर में, मैं और मेरी बेटी। और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो हम लोग सिर्फ 2 लोग ही हैं खाने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा महीना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और ये वाइट वाला जो चना है वो मैंने आधा केजी मंगवाया था। और ये 2 केजी चीनी मैंने मंगवाई थी। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पूरा महीना अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर कभी कुछ मैं मीठा बनाती हूँ तो ज़्यादा थोड़ा सा ख़र्चा हो जाता है, वरना ऐसे 2 केजी में मेरा मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे मैंने राजमा भी मंगवाया था, क्योंकि महीने के जो लास्ट दिन होते हैं ना, थोड़ा सा हमारा बजट आउट हो जाता है। तो इस तरह से मैं कभी मसूर की दाल बना लेती हूँ, कभी चने की सब्ज़ी बना लेती हूँ, कभी राजमा बना लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा बजट मैनेज भी रहता है। अच्छा, सर्फ़ ना मैं यहाँ पे टाइड का यूज़ करती हूँ और साथ में एक्टिव व्हील 2 केजी सर्फ़ मैं मंगा लेती हूँ। उसको मिक्स करके उस कपड़े को वॉश करती हूँ। इससे एक तो कपड़े में खुशबू बहुत अच्छी आती है और मेरा ना 3 केजी सर्फ़ में आराम से पूरा महीना अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ धुलते हैं। और तेल का जो पैकेट है ना, मैंने 3 लीटर जो ऑयल है वो मंगवाया था। 2 लीटर जो मेरा सरसों का ऑयल है वो मैंने मंगवाया था। और 1 लीटर जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो मैंने मंगवाया था, क्योंकि कभी कभी पराठे बनाती हूँ, इसलिए रिफ़ाइंड ऑयल 1 लीटर। हालांकि हमारा जो ख़र्चा है वो 2 लीटर तेल में आराम से मेरा जो पूरा महीना है वो मैनेज हो जाता है, चाहे मैं जैसा भी खाना बनाऊँ। क्योंकि मैं तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ। तेल ऐसे भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है और मैं बहुत कम से कम तेल यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ीरा भी मंगवाया था। और जो नमक का पैकेट है, सिर्फ मैंने 1 पैकेट ही नमक मंगवाया था, क्योंकि पिछले महीने का जो नमक है वो बचा हुआ था, इस वजह से। और यहाँ पे ना मैं रात में ही आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेटी है ना वो 7 बजे तक उसको स्कूल जाना होता है। तो मैं अपने सहूलत के लिए आटा मैंने गूंद लिया था। और यहाँ पे जो ये डब्बा आपको दिख रहा है ना, ये खजूर का डब्बा था, जिसको मैंने वेस्ट नहीं किया था। हमारे यहाँ रमज़ान में तो खजूर इस तरह के डब्बे में आता था, तो इसको मैंने स्टोर करके रखा हुआ था और इसी डब्बे में मैं कुछ कुछ चीज़ें रखती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा को गूंद के इसी डब्बे में स्टोर कर लिया था। आटा गूंदने के बाद ना जो बर्तन थे ना जूठे, मैंने सबको अच्छे से वॉश कर लिया था। काउंटर वगैरह सबको अच्छे से क्लीन करके, चूल्हे को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और मुश्किल से इन सारे कामों में ना 10 से 15 मिनट लगते हैं। और फिर अगली सुबह आप देखेंगे ना, जब आप उठेंगे तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा और ख़ुद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। काम का बर्डन ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं और मेरी रोज़ की आदत है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से वॉश करके सोऊं। और यहाँ पे ना जो सुबह में बनेगा ना, ये मैं चने की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसको मैं भिगो कर रख रही हूँ। और कोशिश किया करें कि आप हफ्ते दिन की मील प्लानिंग ज़रूर कर लें। अगर आप हफ्ते दिन की मील प्लानिंग नहीं कर पाती है ना, तो एटलीस्ट रात में ये डिसाइड कर लें कि सुबह क्या बनेगा। इससे एक तो ना अब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना हमारे माइंड में ना ये चीज़ें चलती रहती है सुबह उठकर कि क्या बनेगा क्या बनेगा, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है। तो रात में ही आप डिसाइड कर लें कि क्या बनेगा, तो इससे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट डे हो गया था और यहाँ पे ना ग्रोसरी में ये सारी चीज़ें भी मंगवाई थी। इसमें मेथी दाना था, कलौंजी था, ज़ीरा था। सब्ज़ी में तड़के के लिए मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ज़ीरा था, साबुत ज़ीरा जो होता है। और यहाँ पे छोटी इलायची थी, बड़ी इलायची थी, हल्दी, मिर्चा, जो ज़रूरत की चीज़ें थी सिर्फ मैंने थोड़ी थोड़ी ही इस बॉक्स में रखी हैं। और जो चीज़ें बच गई थी ना, उसको मैंने किसी बड़े से कंटेनर में स्टोर करके अच्छे से बांध के रख दिया था, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, इसलिए भी। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें ना आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो घर का एक तो घर का जो ख़र्चा है ना वो अच्छे से मैनेज भी रहता है।
और बचत भी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मेरा जो ऑयल है ना, रिफाइंड ऑयल, वो मैंने 1 लीटर जो मंगवाया था। और यहाँ पे जो लक्की भोग चावल है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ लक्की भोग प्रीमियम सीला राइस। तो यहाँ पे जो ना 10 केजी का ये पैकेट है। और यहाँ पे ये जो साबुन है बर्तन धोने वाला, मैंने 5 पीस मंगवाया था और इसमें से 2 पीस खर्चा हो गया था और यहाँ पे 3 बचा है। इसमें ना मेरा पूरा महीना अच्छे से निकल जाता है। दालचीनी मंगवाई थी मैंने थोड़ी सी। और यहाँ पे ये आटा था, आटा जो मेरा है वो 5 केजी का ही है, इसमें मेरा मैनेज हो जाता है। और अच्छा, तो मेरा जो राशन होता है ना, मैं इसी तीनों डब्बे में रखती हूँ और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं यूज़ की, वो मैं उसको पैक कर लेती हूँ छोटे छोटे कंटेनर में। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं इस तरह से मैं इसमें रख देती हूँ। और ये देख लें, इसमें मेरा ये आटा है, इसमें आटे की पैकेट है। और इस वाले में ये देखें, ये ऑयल का पैकेट हो गया। तो जो ऑयल यूज़ का था उसको मैंने पैक कर लिया था और ये 2 एक्स्ट्रा थे। और यहाँ पे ये चावल की ये बोरियां थी। और जो सर्फ होता है ना, और ये साबुन बर्तन धोने के लिए, तो उसको मैं साथ में नहीं रखती हूँ क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, उसमें स्मेल ना आ जाए, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक तो वीडियो शूट कर रही थी और साथ ही साथ ना मैंने चने की सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी। जो चना मैंने रात को भिगोया था और सब्ज़ी के लिए मैं यहाँ पे तड़का रेडी कर रही थी। बिल्कुल मैं चने की जो सब्ज़ी है वो बहुत सिंपल बनाती हूँ और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ईज़िली बन भी जाती है। किसी दिन मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो तड़के में ना सिर्फ 1 प्याज था और थोड़ा सा ज़ीरा, इसी का मैं तड़का देती हूँ। और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरा काम है ना वो झटपट से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ना चने की सब्ज़ी से पहले मैंने गोश्त भी चढ़ाया हुआ था और ये गोश्त भी रेडी हो गया था। तो सिर्फ मैं यहाँ पे भून रही थी। और जब भी कहने का मतलब ये है कि मैं किचन में आती हूँ ना, तो झटपट से कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरा काम है ना वो जल्दी से जल्दी मेरा मैनेज हो जाए। अच्छा, ग्रोसरी के हवाले से ना छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाएँ ना, तो एक चीज़ का ख्याल रखना। अगर आप बड़े बड़े सुपरमार्केट से ग्रोसरी करते हैं ना, और या चाहे छोटे दुकान से ग्रोसरी लेने जाते हैं, अगर सुपरमार्केट से ग्रोसरी लेते हैं तो वहाँ पे अक्सर सेल वगैरह लगती रहती है। तो सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाया करें। सेल में अगर आप चीज़ें लेंगे ना तो सस्ती चीज़ें आपको थोड़ी मिल जाती हैं। और अगर आप लोकल किराना की शॉप से अगर लेते हैं ना, तो जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाएं, जो पिछले महीने का लिस्ट होता है ना, उसको ज़रूर संभाल के रखा करें। इससे अगर आप जब आप ग्रोसरी लेने जाएंगी ना, तो आपको ना चीज़ें जानने में ना आसानी रहेंगी कि पिछले महीने कौन सी चीज़ें कितनी की मिली थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, ये जो प्लांट है ना, ये नींबू का प्लांट है और इस पौधे को ना मैंने 5 साल पहले सीड से ग्रो किया था। मेरा मकसद बोलने का ये है और ये पौधा दिखाने का मतलब ये है कि नींबू तो सभी के घरों में आता ही है और अक्सर हम ना उसके बीज को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। और उसी सीड से मैंने देख लिया कितना बड़ा मेरा पौधा भी तैयार हो गया और इससे मुझे ऑर्गेनिक और हेल्दी चीज़ें खाने को भी मिल रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, जिस चीज़ को हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं ना, वो हमारे बहुत काम की होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आप जब भी ग्रोसरी लाएँ ना, उतनी ही चीज़ें लाएँ जितनी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, हम ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं क्योंकि हम अक्सर अपने घरों में नई नई डिशेज़ तो बनाते ही रहते हैं और क्योंकि हम आगे का कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कभी क्या होता है, हम कहीं हमें जाना पड़ता है या तबीयत ही ख़राब हो गई या कुछ भी, तो बोलने का मतलब ये है कि चीज़ें पड़ी रहती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। और बरसात का टाइम है तो ऐसे भी ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी होती रहती हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि उतनी ही चीज़ें लाएं जितनी आप यूज़ कर सकते हैं पूरे महीने में। अच्छा, अगर आपको कुछ बनाने का मन हो तो आप 2 से 3 दिन पहले ना चीज़ें मंगवा लें और तब आप कोई भी अपने डिसाइड कर लें माइंड में कि हाँ आज ये बनाना है, तो 2 से 3 दिन पहले आप चीज़ें मंगवा लें, फिर बना लें। इससे एक तो बचत भी हो जाएगी और चीज़ें भी वेस्ट नहीं होंगी। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी अच्छी अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। सिर्फ आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है
इसलिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद